चलिए आगे। आज दिनांक 8 नवंबर 2023 को नालंदा जिला मुख्यालय के श्रम कल्याण मैदान बिहार शरीफ में लोक जनशक्ति पार्टी ग्राम विलास के पार्टी विस्तार अभियान के तहत एक वृहद कार्यक्रम में लगभग 25,000 से भी ज्यादा महिला एवं पुरुष आवाम की भागीदारी हुई। सभा की अध्यक्षता नालंदा जिला अध्यक्ष सत्येंद्र मुकुट जी ने और संचालन पूर्व विधायक लोक जनशक्ति पार्टी ग्राम विलास के राष्ट्रीय महासचिव सतीश कुमार जी ने किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लोजपा ग्राम विलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह सांसद बिहार के भविष्य देश के चर्चित नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी ने जन समुद्र को संबोधित करते हुए कहा कि आज बिहार में भयंकर राजनीतिक अराजकता है। सत्ता पक्ष कुर्सी के खेल में मस्त है, विधायी विपक्ष पस्त है, संपूर्ण बिहार बदहाल है, जनता रोजगार के अभाव में कंगाल है, बिचौलिया और दलाल मालामाल है, मजदूर और किसान फटेहाल है। जंगल राज पार्ट -2 रिटर्न हो गया है। हत्या, अपहरण, बलात्कार के बेशुमार घटना से संपूर्ण बिहार शर्मसार है। शिक्षा व्यवस्था चौपट है, अस्पताल लगता है मानो मरघट है। बिहार के माथे पर पलायन का कलंक संपूर्ण देश में मार खाते बिहारी मजदूर के रूप में परिलक्षित है। ऐसी स्थिति में लोजपा ग्राम विलास के जानबाज साथियों का दायित्व काफी बड़ा है। इस दायित्व के निर्वहन के लिए आयोजित ये जन संवाद बिहार की राजनीति में मील का पत्थर बनेगा। श्री पासवान ने आगे कहा कि आदरणीय नेता पद्म भूषण से सम्मानित स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जीवन पर्यंत देश के शोषित पीड़ित आवाम की सेवा में समर्पित रहे। अपने जीवन के अंतिम समय में स्वर्गीय पासवान जी ने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो सपना संयोजा उसी की पूर्ति हेतु पार्टी विस्तार संपूर्ण बिहार में किया जा रहा है, ताकि आगामी चुनाव में पार्टी सशक्त राजनीतिक हस्तक्षेप करने के लायक बन सके और बिहार की तकदीर और तस्वीर बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। बिहार की बदहाली जाए और बिहारी की खुशहाली आए, इसके लिए प्रत्येक कार्यकर्ता को चिराग पासवान बनकर लगातार संघर्ष करना होगा। जनसंवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लोजपा रामविलास राष्ट्रीय महासचिव सह पूर्व विधायक श्री सतीश कुमार जी ने कहा कि बिहार के बेहतरी के लिए 1990 और 2005 में 2 बार के सत्ता परिवर्तन में हमारी भूमिका अहम रही है। लगभग 33 वर्षों से बड़े भाई भाभी और छोटे भाई भतीजा बिहार की गद्दी पर कुंडली मारे बैठे हैं, किंतु बिहार की बदहाली लगातार बढ़ते जा रही है। मैंने तो सोचा था गरीब का बेटा बड़े भाई लालू जी बिहार के गरीबों का दर्द समझते हुए बिहार में खुशहाली के लिए काम करेंगे, किंतु उन्होंने मोहब्बत के बिहार को जातीय नफरत के बिहार में बदलकर बिहार को कंगाल करते हुए खुद मालामाल बन गए। न्यायिक व्यवस्था से स्वयं तो सजाया फता हो ही गए, अपने संपूर्ण पारिवारिक कुनबे को भी दलदल में धकेल दिया। बड़े भाई तो बड़े भाई, छोटे भाई सुभान अल्लाह, ये तो कुर्सी के मोह जाल में उन्होंने अपना राजनीतिक गरिमा और सम्मान इस कदर खोया कि इससे संपूर्ण बिहार एवं बिहारवासी भी शर्मसार है। अफसरशाही के कारण घोटाला दर घोटाला का लिस्ट इतना लंबा है कि उनकी गणना करना भी मुश्किल है। हद तो तब हो गई जब सरकारी संरक्षण में भी बिहार की बेटियों का भी इज्जत सुरक्षित नहीं है, बल्कि नाबालिग बेटियों के गर्भ में अवैध बच्चे भी पलते रहे, ये भी सरकार के संरक्षण में। इससे शर्म की बात क्या होगी। बिहार में अपराधी इतना बेलगाम है कि न्यायाधीश, पुलिस, प्रशासन, बैंक और जनप्रतिनिधि आदि भी सुरक्षित नहीं है। आम आवाम का जीवन तो भगवान भरोसे है। शिक्षा के क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालय तक शिक्षक का अभाव झेल रहा है। अगर ग्रामीण चिकित्सक न होते तो रजिस्टर भी नहीं है, तो साधारण बीमारी से भी बिहारवासी मरने को मजबूर होते। हत्या, लूट, बलात्कार बिहार में तो आम बात है। सरकारी भ्रष्टाचार बिहार में शिष्टाचार बन गया है। मसलन जीवन के क्षेत्र को छुए वही मवाद भरा हुआ है। श्री कुमार ने कहा कि ऐसे हालात से बिहार को उभारने के लिए मैं अपने जान का बाजी लगाकर बिहार में नए राजनीतिक परिस्थिति में बनाएंगे और उसी की एक कड़ी है ये जनसंवाद कार्यक्रम। मेरी मजबूत समझदारी है कि बिहार के हालात में परिवर्तन तभी हो सकता है जब स्वर्गीय रामविलास पासवान के सपनों को साकार करने के लिए कटिबद्ध लोक जनशक्ति पार्टी ग्राम विलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान के नेतृत्व में बिहार की कमान सौंप जाए। तभी बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के अनुरूप व्यवस्था स्थापित हो सकती है और वही बिहार में सत्ता के साथ व्यवस्था परिवर्तन के मार्ग का प्रशस्त करेगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आप अपना न्यूज समाप्त कर लो। मीडिया में सब लोग ऊपर आ जाए। बदले में हम लोगों को क्या मिला? शिक्षा मिली, रोजगार मिला, विकास मिला, स्वास्थ्य सेवा मिली, लाठी मिली। हम लोग पढ़ लिख गए तो हम अपने हक अधिकार की मांग करेंगे। जैसे आज चिराग पासवान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल करता है, उन सवालों से डरता है। साथियों, यही कारण है कि हम लोगों को
बांटा जाता है। बंटवारे की राजनीति सिर्फ बिहार में इसलिए की जाती है ताकि हम लोग एकजुट होकर अपने अधिकार न मांगे। इसीलिए मैं जात पात धर्म मजहब में बोलना चाहता, भाई को भाई से बोलना चाहता, गलत को मार पड़ेगा। आज दूसरे राज्यों में जाइए, विदेशों में हम जाते हैं, दुनिया के अलग अलग देशों में बिहारी जहां पर भी है, बिहारी बोलते हैं कि भैया हमें शर्म आती है। लोग हमसे बोलते हैं तुम उसी राज्य से हो ना जहां पर बांध चूहे निकल जाते हैं, पुल हवा में गिर जाता है। ये घटना बिहारियों को शर्मसार करती है। और इतना ही काफी नहीं था कि बिहार को शर्मसार करने के लिए कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार की विधानसभा में जो सील बयान दिया, क्या ये मुख्यमंत्री को शोभा देगा या नहीं? मैं महिलाओं से पूछना चाहता हूं, क्या ये बयान मुख्यमंत्री को शोभा देता है क्या? साथियों, आज मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री के पद पर रहना चाहिए क्या? कितने लोग नालंदा में चाहते हैं कि मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री के पद से हटना चाहिए? ये है मुख्यमंत्री जी का षड्यंत्र रचा जाता है चिराग पासवान को तोड़ने के। क्या कसूर है भैया चिराग पासवान का? ना कोई हमारे पास भैया हमारे ही परिवार को हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। मुख्यमंत्री सोचते हैं कि चिराग पासवान का परिवार तोड़ लो, चिराग पासवान टूट जाएगा। नहीं टूटा चिराग पासवान। फिर इन्होंने सोचा इसकी पार्टी को तोड़ दो, चिराग पासवान टूट जाएगा। नहीं टूटा चिराग पासवान। फिर इन्होंने सोचा चिराग पासवान को इसी के घर से, इसकी मां बूढ़ी नानी जो आज इस दुनिया में भी नहीं है, उसके समेत इसका सामान सड़क पे बिका दो, चिराग पासवान टूट जाएगा। नहीं टूटा चिराग पासवान। वो लोग भूल जाते हैं कि चिराग पासवान शेर का बेटा है, भैया ना टूटने वाला हूँ ना झुकने वाला हूँ, और डरना तो भाई मैं किसी से नहीं हूँ। जितना जोर आजमाना है करो, मैं भी सर पे कफन बांध के निकला हूँ। एक एक गांव में जाकर आप लोगों के बीच बिहार के बारे में संदेश देने का काम किया। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के हमारे राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय सतीश बाबू का एक बार जोरदार ताली बजाकर यहाँ पर मौजूद हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय राजू तिवारी जी मौजूद, यहाँ पर हमारे राष्ट्रीय महासचिव का बयान है संसद में, क्या मानना है? अक्षम्य और अश्लीलता से भरा हुआ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के उन्होंने बयान में माफी मांगी, और ये माफी आदमी गिराने की वजह से नहीं है। अगर उनको ये आत्मबोध होता कि उन्होंने जो कहा है वो गलत है, तो कल विधानसभा के बाद उससे भी ज्यादा अश्लील बयान वो विधान परिषद में नहीं देते। ये दर्शाता कि कहीं ना कहीं चौतरफा घिरने के बाद, चौतरफा उनकी आलोचना होने के बाद मुख्यमंत्री ने अपने बयान पर माफी मांगी। पर उससे ज्यादा चिंता की बात यह है, देखिए मैंने कभी भी मेरे मुख्यमंत्री के बारे में कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की। उनके बारे में कई बातें कही गई, उनकी मानसिक हालात को लेकर
उनकी तबीयत को लेकर, पर मैंने कभी कुछ नहीं कहा। पर ऐसे में मेरी चिंता है, एक बुजुर्ग व्यक्ति अगर सही में, और मैं इसको किसी ताने में या व्यंग के तौर पे नहीं कह रहा, सही में अगर उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, जो इन बयानों से दिखता है, तो इलाज की ज़रूरत है। आज की तारीख में मेंटल इलनेस कोई टैबू नहीं है, बड़े बड़े अभिनेता इसके बारे में बातचीत करते हैं। ऐसे में अगर मेरे मुख्यमंत्री के मानसिक हालात ठीक नहीं है, तो उनके करीबियों की जिम्मेदारी बनती है कि उनका इलाज करें। उनका इलाज करा कर इस उम्र में, भाई मेरे पिता की उम्र के एक बुजुर्ग व्यक्ति की बीमारी का इलाज ना करवाना भी अपने में एक बहुत बड़ा गुनाह है। और उनकी पार्टी को, बिहार की जनता को ये जानने का अधिकार है, उनकी पार्टी स्पष्ट करे, स्पष्टीकरण दे, उनका मेडिकल बुलेटिन जारी हो कि उनके क्या हालात हैं। भाई सामान्य परिस्थिति नहीं है ना। आज गए वो एक जगह श्रद्धांजलि देने, तो पुष्प तस्वीर पे चढ़ाने की बजाय जिनको श्रद्धांजलि दे रहे थे उन्हीं के सुपुत्र जो इनके ही मंत्रिमंडल में मंत्री हैं, उन्हीं के ऊपर पुष्पांजलि वो करने लग गए। कुछ दिनों पहले खुद ही बोलते हैं गृह मंत्री से बात कराओ, जबकि उस विभाग के मंत्री ने स्वयं ये तमाम परिस्थितियां दर्शाती हैं कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है और उसका इलाज होना चाहिए। और चिंता मेरी बिहारियों के लिए, ऐसे मुख्यमंत्री जिनके मानसिक हालात ठीक है, उनके हाथ में बिहार का नेतृत्व कहीं से भी सुरक्षित नहीं। मुख्यमंत्री को स्टेप डाउन करके बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। मैं महामहिम राज्यपाल जी से भी आग्रह करूँगा कि बिहार की स्थिति का स्वतः संज्ञान लेते हुए ये रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजें और बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करें और मेरे मुख्यमंत्री जी का हर संभव इलाज कराकर जल्द उनको स्वस्थ करने का प्रयास करें। लीगली और टेक्निकली सही माध्यम से बढ़ाया जाना चाहिए, राजनीतिक लाभ से नहीं। कई राज्यों में हम लोगों ने देखा है जहाँ राजनीतिक लाभ की दृष्टि से दायरे तो बढ़ा दिए जाते हैं, पर सुप्रीम कोर्ट में जाकर वो मामला फंस जाता है। क्या चल रहा है महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर? यही ना सर चल रहा है कि राज्य सरकारें तो बोल देती है पर ऊपर जाके मामला फंस जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बिहार सरकार लीगली और टेक्निकली इसको इतना पुख्ता करेगी कि न्यायालय में जाकर, सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहीं मामला फंसे नहीं। तेजस्वी यादव ने सपोर्ट बोली जा रही है, जिस तरीके के शारीरिक संदेश, जिस तरीके के इशारों का इस्तेमाल किया, जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया, मैं कल अपने परिवार के साथ घर में मेरी माँ बहनें थी और सब राजनीतिक परिवार से आने के नाते सब राजनीतिक हलचल की जानकारी रखते हैं। ऐसे में ये बयान मैं अपने घर वालों के साथ नहीं सकता। कोई भी, भाई हम लोग बिहारी संस्कृति के लोग हैं, हम लोग तो अपने पिता के सामने नज़र नहीं उठाते, बुजुर्गों के सामने हम लोग बैठते नहीं। हम लोग एक ऐसे परिवार से आते हैं जहाँ बच्चों तक को हम लोग आप करके हम लोग बात करते हैं। ऐसे में ये बिहारी संस्कार है। भाई आप सेक्स एजुकेशन की आप दुहाई दे रहे हैं, उसमें भी जिस भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, क्या ये वो भाषा भी? ये अश्लील भाषा है और इसका जो भी समर्थन कर रहा है वो गलत काम कर रहा है। बोला भैया बोला, हमारे वाला से करा ना, थक चुके हैं, उन्हें आराम की जरूरत है। मुख्यमंत्री साहब